हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस हमारा जो टॉपिक था वो था पेटी कैश बुक, है ना। पेटी कैश बुक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो सब्सिडरी बुक चल रहा है। सब्सिडरी बुक जिसमें दो पार्ट थे। एक पार्ट था आपका कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें हम लोगों ने सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा, ठीक है ना। और आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ये सब्सिडरी का अनदर पार्ट यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी कैश बुक में जो हमारा पहला पार्ट था जिसमें सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ा, उसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को आपने लिखा था। और आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब एक बिजनेसमैन के पास दोनों तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ नगद खरीदारी होती है, कुछ उधारी वाली होती है। तो जो नगद होता था उसके बारे में हमने कैश बुक को पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे परचेज बुक और सेल्स बुक। और इन परचेज बुक और सेल्स बुक में कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हमारा टोटली जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होगा, क्रेडिट बेस पर होगा, उधारी पर होगा। चलिए हम पहला देखते हैं परचेज बुक। परचेज बुक, द सब्सिडरी बुक which record credit purchase of goods meant for resale is called purchase book, purchase day book, purchase journal और बाउट बुक्स। इतने नामों से हम परचेज बुक को कितने नामों से जानते हैं? हम उसे परचेज बुक भी कह सकते हैं, परचेज डे बुक भी कह सकते हैं, क्योंकि हर रोज हम अगर उधार खरीद रहे हैं तो उसकी रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। परचेज जनरल भी बोला जाता है, और बाउट बुक्स, बाउट का मतलब परचेज होता है, आपको मालूम ही है। तो इन सभी में हम क्या करते हैं, क्रेडिट ही जो ट्रांजैक्शन होता है कि आज हमने किन किन व्यापारियों से सामान खरीदा, उन व्यापारियों का अलग अलग हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए भी इसको जनरल बोला जा रहा है, क्योंकि हम रिकॉर्ड करके इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, कई लोगों से होता है। तो हर बिजनेसमैन का नाम याद रख पाना हमारे लिए मुश्किल होती है। सो फॉर दैट वी मेंटेन द परचेज book. Okay, this book is maintained on the basis of invoice. Invoice number is also mentioned for the future reference and this invoice are filled properly. ये जो होता है ये उधारी होता है। तो उधारी में हम जो यूज करते हैं वो इनवॉइस यानी एक बिल लिखते हैं, जिसमें परचेजर क्या करता है, कोई सामान खरीदता है सेलर से, तो सेलर उसको एक जो बिल देता है उसे हम इनवॉइस करते हैं। और ये इनवॉइस को हम संभाल कर रखते हैं कि इन फ्यूचर, क्योंकि ये तो पूरा तरह से उधारी वाली बात है, कल को कोई किसी बात के लिए मुकर सकता है, तो उसके लिए आप इनवॉइस मेंटेन करते हैं। इस इनवॉइस में पूरी तरह के पूरे डिटेल गिवन होते हैं कि वो जो आप सामान परचेस कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में परचेस किया, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें उस इनवॉइस में मेंटेन रहता है, ताकि इन फ्यूचर आप अगर किसी तरह का अगर डिस्प्यूट भी क्रिएट होता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, परचेज बुक। ठीक, परचेज बुक में सिर्फ उधार वाला जो परचेज है हम उन्हीं का ही एंट्री करेंगे। अगला है सेल्स बुक। सेल्स बुक, दिस बुक विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्ड इन द सब्सिडरी बुक आर कॉल्ड सेल्स बुक। एक बिजनेसमैन जो होता है वो कैश ट्रांजैक्शन तो करता ही है, नगद तो करता ही है, साथ ही साथ वो उधार भी सामान बेचता है। तो जब हम उधार सामान बेचने की एंट्री करते हैं तो वो किस में करते हैं, सेल्स बुक में करते हैं, ठीक है ना। This book is also known as sales day book or sales journal. This book is mentioned on the basis of sales invoice where a customer purchased goods, seller issued an invoice to buyer. सेम थिंग, जैसे परचेज बुक था वैसे ही सेल्स बुक है। सेल्स बुक में भी हम इनवॉइस यानी उधार जो बेचता है सेलर जो है, परचेजर जो भी उसका बायर या परचेजर था, उनको वो एक रिसिप्ट के रूप में, इनवॉइस के रूप में उसे देता है, और इसकी दो कॉपी करता है, एक वो अपने पास रखता है, दूसरा परचेजर को देता है, ताकि कल को जाकर के अगर किसी तरह का, मतलब ये एक तरह से आपका क्या हो जा रहा है, प्रूफ के रूप में, एविडेंट के रूप में भी आपका रहता है, क्योंकि टोटली इज इन द क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट में कल को किसी भी तरीके की विवाद या किसी भी तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उसका निवारण के लिए वी मेंटेन द इनवॉइस, ठीक है ना। तो सेलर भी क्या करता है, दो कॉपी में रखता है, एक अपने पास रखता है, दूसरा बायर को दे देता है। और ये क्या जो बोलते हैं, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, परचेजर हो चाहे सेलर हो, दोनों ही इस तरह का इनवॉइस मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों के ही कॉमन मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ, क्योंकि आपके जो इसमें चार मेन इसके जो टाइप्स हैं वो 6 टाइप्स हैं, जो पहले आपको बता दिया गया था। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ये टोटल 6 चीज होते हैं। लेकिन बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल में किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बनते। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में ही बनेंगे, ठीक है। तो परचेज बुक और सेल्स बुक के सेम फॉर्मेट बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही फॉर्मेट मेंशन किया है, जिसका कॉलम है, पहला है डेट, सेकंड है पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ यानी लेजर फॉलियो, अमाउंट और नेट अमाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डेट वाइज, ये भी आपकी जो भी एंट्रीज होती है वो डेट वाइज ही होती है। पर्टिकुलर यहाँ पर आप उन बिजनेसमैन
बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे, जहां पर कौन सा बिजनेसमैन से आपने उधारी खरीदा, और सेलर लिखेगा किस वक्त, सेलर और परचेजर में परचेजर लिखेगा किससे खरीदा, सेलर किससे बेचा। तो ये सारे लोगों के नाम यहाँ पे होते हैं, और आपने क्या क्या सामान खरीदा, कौन कौन सी कॉमोडिटी को खरीदा और कौन से कॉमोडिटी को बेचा, ये सारे पर्टिकुलर्स में आपके रहेंगे। इनवॉइस का तो मैंने बता ही दिया कि जो इनवॉइस सेलिंग और परचेजिंग दोनों ही बीच में आपका इनवॉइस नंबर रहेगा। लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर इसमें रहेगा, और यहाँ पर आपका अमाउंट, अगर मान लीजिए कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह आपको दिया जाता है तो उस डिस्काउंट के साथ करते हुए नेट अमाउंट, आपका टोटल जो है नेट अमाउंट वाले कॉलम का रहेगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो इस फॉर्मेट को और आप डिटेल में क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर परचेज बुक और सेल्स बुक में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना है कि इसमें किसी भी तरीके का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दूसरा है सेल्स बुक में या परचेज बुक में किसी भी तरह के एसेट्स परचेज की एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए फर्नीचर परचेज, तो आपने कभी भी परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिखा, आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा। अगर आपने फर्नीचर सोल्ड किया तो भी आपने कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ही लिखा, मीन्स यू आर नॉट यूजिंग परचेज एंड सेल्स बुक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, परचेज और सेल्स के समय पे अगर किसी एसेट्स का परचेज और सेल्स होता है तो उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको इसके प्रैक्टिकल बताऊंगी। आपको अगर ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।